हाय। आज आपका ये वाराणसी का 3 पार्ट में डाल दिए थे। चौथा पार्ट है, वाराणसी का ही चैप्टर है। ठीक है, पता है संदर्भ अंदर तो मालूम है कैसे लिखना। हिंदी अनुवाद संस्कृत एक बार देख लेते हैं। वाराणसी है इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य श्रेयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता। अत्रत्यः कौशेषाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृशन्ते। अत्रत्या प्रस्तरमूर्त्या पतिता इयं निजा प्राचीन परंपरां इदानीं परिपालयति। संदर्भ उसके बाद हिंदी अनुवाद। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी, जो भी पाठ दिया है, जिस जहां से लाइन आई हो वाराणसी, ये वाराणसी के हैं तो क्या लिख देंगे? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिखना है? संदर्भ कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद सीधे डालना हिंदी अनुवाद। हिंदी इसका सीधे अनुवाद कर देना। ठीक है, पेपर में संस्कृत नहीं लिखनी, ये भी ध्यान रखना। संस्कृत नहीं लिखनी। कैसे लिखना? मतलब ये आ गया हिस्सा तो ऐसे करके लिख दिया, इयं नगरी डैश डैश मार दिया। संस्कृत नहीं लिखी। संस्कृत तो क्वेश्चन पेपर में लिखिए, वही देख देख के अनुवाद कर लो संदर्भ में। और लास्ट का लिख देना परिपालयति। परिपालयति क्या लिख देना? परिपालयति। ठीक है, इयं नगरी परिपालयति। शुरू का लास्ट का इससे पता चल जाएगा इसका अनुवाद कर रहा है बच्चा। नीचे संदर्भ लिख देना और यहाँ पे लिख देना हिंदी अनुवाद। ठीक है, अनुवाद। संदर्भ में क्या लिखोगे? सेम अभी बताया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसी का क्या कर देना है यहाँ पे? हिंदी अनुवाद। ठीक है, देखते हैं एक बार। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। ये नगर कौन सा नगर? बनारस, वाराणसी। यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य श्रेयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का क्या किया है ना? प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी ये नगर विविध कलाओं में शिल्पों में पूरे संसार में जानी जाती है, यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेषाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रदते हैं। यहाँ की जो रेशमी जो साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं, देश देश यानी सभी देशों में पसंद की जाती, चाही जाती हैं, पहनते हैं। वहाँ के जो महिलाएं हैं वो रेशम की साड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं, यानी पहनी जाती हैं, चाहते हैं लोग। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां पतिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। यम निजा प्राचीन परंपरा इदानीं परिपालयति। हाँ, आज भी प्राचीन परंपरा का पालन होता है। बनारस में आज भी प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही कर्मकांड किए जाते हैं, यानी उसका पालन किया जाता है। लोग मानते हैं आज भी इस भाषा को। ठीक है, इस तरह से इसका अनुवाद निकाल लेना है। फिर देखते हैं। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। ये नगर विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य श्रेयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया।
प्रचार, अपने विचारों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। न केवलं दर्शन साहित्य धर्मे अपि कला क्षेत्रे नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां सकते लोके विश्वता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी नगर विविध प्रकार के कलाओं शिल्पों के मामले में पूरे संसार में जानी जाती यानी प्रसिद्ध है। अत्र कौशल साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते, यहाँ की जो कौशल यानी रेशमी साड़ियाँ हैं देश देश में चाही जाती हैं, हर देश में चाही जाती हैं। अत्र वस्त्र मूर्तियाँ प्रसिद्ध, वस्त्र की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह निजा प्राचीन परंपरा इदानीं परिपाल्यते, हाँ आज भी प्राचीन परंपरा का नित्य पालन होता है। ठीक है, संदर्भ लिखना, अनुवाद इस तरह से। ठीक है, ओके, थैंक यू।